हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अभी जितनी हमारी क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, आपने बहुत अच्छे से कर ली होंगी, बहुत अच्छे से उनका रिवीजन कर चुके होंगे और आपका समझ चुके होंगे। तो मैं आपको कुल उपयोगिता आपको समझा रहा था और साथ में आपकी सीमांत उपयोगिता मैंने आपको बताई। लास्ट में थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मुझे आपको शायद समझ ना आया हो, क्योंकि समय समाप्त हो रहा था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो भी आज का लेक्चर हो, मैं सीमांत उपयोगिता को एक बार आपको अच्छे से बताऊं और कुल उपयोगिता को, दोनों को रिलेट करके बताऊं, ताकि आपको अंतर क्लियर हो जाए कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है, उनका कैसे उनका मापन करते हैं या फिर कैसे उनकी गणना करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग आपको कर रहे हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे बच्चों कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या है, और साथ में जो आपका ग्राफ आधारित जो आपकी चीज़ें हैं, ये उनको ग्राफ में अगर हमें आपको ग्राफ में देखना हो तो उसको कैसे देखते हैं, हम ये भी आपकी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी हमारा आपके चैप्टर चल रहे हैं आप उन्हें एक बार फिर आप रिवीजन कीजिए बच्चों। ठीक है? तो आप लोग सब ध्यान दीजिए, अपनी किताब कॉपी पेंसिल आप लोग लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जैसी आपका टॉपिक देखिए, इकोनॉमिक्स का जो ये चैप्टर है बच्चों 12th क्लास के, ये इनमें थोड़ा सा आपका जो आप इनके शब्द को ले लीजिए या फिर जो इनके प्रिंसिपल हैं थोड़े से आपके कठिन है और के मुकाबले। तो इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको इस चीज़ की जो महत्व है आप उसको समझ पाएँ। क्लियर हो गया? अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे और अगर आप इसको पूरा 100% अगर आप ध्यान देंगे, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएंगी। नहीं तो फिर वही होगा कि आपको कुछ चीज़ समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा टॉपिक या आपका चैप्टर मिस हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपने चैप्टर पर अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मैं आपको कुल उपयोगिता और आपकी सीमांत उपयोगिता मैं आपको बता चुका था, और इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या है। क्लियर है? तो बच्चों यही सब चीज़ें हम लोग आपका देख रहे थे, और मैंने ये बताया कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे कि हमने 4 केले लिए और उसको हमने 28 इकाई बताया था, और उधर हमने 5 केले लिए और उसके हमने 30 इकाई उसको बताया था। यानी कि जैसे ही केले की 1 यूनिट बढ़ी, 1 मात्रा बढ़ी, तो टोटल इकाई में कितने का परिवर्तन हुआ बच्चों? 2 का परिवर्तन हुआ। क्लियर हो? कितना का परिवर्तन आया? 2 का। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी हो गई बच्चों? आपकी 5 हो गई। और टोटल कितनी हुई? ये भी 5 हुई। यानी कि टोटल यूटिलिटी, क्लियर हो गया, जो हम अगर निकालेंगे आखिर में कितने का अंतर आया, तो मार्जिनल 5 यूटिलिटी और बराबर होगा टोटल यूटिलिटी के किसके? 5 के। और हम माइनस किस में से करेंगे? टोटल यूटिलिटी 4 में से। तो यानी कि अगर हम टोटल यूटिलिटी 4 में से इसको माइनस करते हैं, 30 माइनस 28, तो बच्चों कितना आएगा? ये जो आपका होगा, ये कितना होगा? 2। और ये 2 क्या होगा? सीमांत उपयोगिता। क्लियर हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी आपका होगा बच्चों। क्लियर हो गया? साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, मैं आपको रिवीजन ही बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया जो साधारण हम लोग रूप से अगर हम मान लीजिए हम फॉर्मूला करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? अगर हम फॉर्मूला करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए एक बार आप लोग सभी। ये बच्चों, तो इसमें मैंने बताया था अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल लें तो उसमें नंबर दिया होता है एन। एन मतलब इकाई होती है, किसी चीज की यूनिट है उसको करने के लिए। तो टोटल यूटिलिटी नंबर माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। एन जहां का अर्थ क्या बताया? वस्तु की nth इकाई, यानी कि टोटल कुल मिलाकर कितनी यूनिट हुई। जैसे यहां देखा हमने कितनी हो गई थी? 28 और 2। ये क्या है? ये वही इकाई है। क्लियर हो गया? ये क्या है? वही इकाई है, एन उसको प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के निम्न तरीके भी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको वो मिल सकते हैं, जो आपके तरीके होंगे बच्चों, वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान दीजिए आप लोग आगे थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या है बच्चों? टोटल यूटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, ये दिया है और इसमें क्या दिया है? नीचे नंबर एन दिया है। यानी कि हम टोटल यूटिलिटी इकाई निकाल ली, यूनिट निकाल ली। और यूनिट बच्चों किसकी निकलती है? हमेशा मार्जिनल की। किसकी? सीमांत की। क्योंकि अगर कोई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था बच्चों? मैंने आपका पानी का एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आप अपने घर से आए, खेत से काम करके अपने घर में बैठे, आपने पानी पिया 1 गिलास, आपकी संतुष्टि और बढ़ी। जब दूसरा पिया तो आपकी संतुष्टि कैसे हो जाएगी? घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्यास बुझनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो जितनी इकाई तो वृद्धि हो रही है, आपकी यूनिट तो बढ़ रही है। यानी कि 1 गिलास बढ़ा, फिर 1 गिलास बढ़ा, फिर पानी 1 गिलास पिया, फिर 1 गिलास पिया, और आखिर में क्या हो गया? शून्य। आप कुछ नहीं पिएंगे। तो यानी कि टोटल यूनिट तो बढ़ी,
क्लियर हो गया। लेकिन टोटल यूनिट के साथ अगर आप बच्चों देखेंगे, इन सब के साथ क्या होगा, इन सब के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पहले एक गिलास पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बहुत बुझी होगी, फिर उससे कम बुझी होगी, फिर उससे कम, फिर आपकी बिल्कुल ही बुझ जाएगी ना, तो आपकी जो प्रति इकाई थोड़ी लेंगे, फिर आप थोड़ी इकाई प्राप्त करेंगे। तो यही समझाया गया है कि कुल सीमांत उपयोगिता, और जो हम बात कर रहे थे कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता, यानी कि जो प्रति इकाई में जो आपकी वृद्धि होती है खपत में, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीमांत। और उसको फिर हम क्या निकालते हैं, टोटल, क्या आखिर में हमने कितनी यूनिट यूज कर ली। जैसे यहाँ हमने 4 यूनिट यूज करी और बढ़ कितनी दी थी, एक एक के हिसाब से। तो बच्चों इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। क्लियर है। अब इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए आप लोग ताकि आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता लग जाए। ये भी हम लोग आपका देख चुके थे, क्लियर हो गया। ये बता, अब देखिए यहाँ कुल मिला के ये हमें चित्र आपका समझना था कि आखिर में जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को अगर हमें समझना, इसमें लिखा है ना, एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य, ये हमें उसका मूल्य की बात कर रहा है। तो देखिए अगर हमें ऐसा कुछ निकालना है या इनमें ज्ञात करना है, और साथ में आपको मैं जो 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 इसकी ग्राफिकल जो इसकी पोजीशन है, मैं बच्चों उसकी बताने की भी आपको पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप थे, आप अपने घर से आए, कुछ भी था, या आप कहीं खेत से काम करके आए, कहीं से भी आए, तो पहले आपने एक इकाई यूनिट लिया, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए आपने एक चपाती ली। बहुत अच्छे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को। क्लियर हो गया। आप आए, आपने एक चपाती ली, आप इसको सेब मान सकते हैं, चपाती मान सकते, चलिए हम आसानी से कर लेते हैं, आपको समझ आया खाने में चीज, हमने सेब मान लिया। ये कितने सेब हैं, एक। ये कितने सेब हैं, 2। ये कितने, 3। ये 4, ये 5 और 6। क्लियर हो गया। ऐसे करके हमारे पास सेब है। क्लियर हो गया। ऐसे नंबर में हमारे पास बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। जब आपने पहला सेब खाया, क्या करा बच्चों, जब आपने पहला सेब खाया तो उस टाइम आपकी जो मांग थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा थी। कितनी थी, बहुत ज्यादा। यानी को एक सेब खा के आपको 12 की इकाई की क्या हुई, संतुष्टि प्राप्त हुई। आप ऐसे समझिए कि आपने एक सेब खाया और आपको 12 इकाई की संतुष्टि मिली कि आहा, मैंने एक सेब खा लिया, मेरे को 12 इकाई संतुष्टि मिल गई। अब क्या हुआ, मैंने दूसरा सेब खाया। क्या खाया, दूसरा सेब खाया। तो दूसरा सेब खा के मेरे को 6 इकाई की संतुष्टि मिली, यानी कि कितना हुआ, पहले से कम हुई। अब देखिए उपयोगिता तो कैसी हुई, कम, लेकिन बढ़ी ना, बढ़ी तो भाई, आपकी यूनिट तो बढ़ी ना। एक ये पहले हमने एक सेब खाया, फिर 2 खा लिए, तो जब यहाँ हम लोग एक खा रहे थे तो हमें तब कितना मिल रहा था, आपकी 12 सीमांत, मतलब हम चीजों को 12 हमें वो मिली थी इकाई। फिर दूसरे में कितना हुआ, 6 बढ़ा। अब देखिए, अब यह समझने की कोशिश करिए कुल उपयोगिता में, अगर हमने एक इकाई सेब की खाई थी तो हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, मतलब सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, 12। तो कुल उपयोगिता भी कितनी हो गई, 12। उसी प्रकार जैसे हमने दूसरी दूसरी इकाई खाई तो हमें कितना मिला, 6। अब देखिए कितनी मिली, 6, और पहले कितनी मिल रखी थी बच्चों, हमें पहले उपयोगिता मिली थी हमें 12। कितनी मिली थी, 12। ये हम लोग आपका देख चुके, कितना मिला था, 12 उपयोगिता मिली थी हमें। यानी कि जब हमने पहला सेब खाया तो हमें 12 मिली थी, और जैसे ही हमने दूसरा सेब खाया तो हमें 6 क्या मिली, सीमांत उपयोगिता मिली। अब देखिए 12 को और 6 को जोड़ लेंगे तो ये कितना बैठेगा, 18। यानी कि अब उपयोगिता कितनी हो गई, 18। पहले कितनी थी, 12। तो पहले की तो समान रहेगी क्योंकि 12 थी। एक यूनिट जैसे ही बढ़ी तो यहाँ सीमांत उपयोगिता कितनी बढ़ी, 6, लेकिन टोटल में कितना हो गया, 18। क्लियर हो गया, समझ आया नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही आपने तीसरा सेब खाया तो तीसरा सेब खाने पे आपकी उपयोगिता में कुछ कमी आई, यानी कि नहीं। एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए, आपने एक पिक्चर देखी, मान लीजिए कोई आप पिक्चर बाहुबली पिक्चर देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। जब आपने पहली बार बाहुबली पिक्चर देखी तो आपको 12% मतलब 12 इकाई का मजा आया, वाह क्या बढ़िया पिक्चर थी, मजा आ गया बिल्कुल देख के। जैसे आपने दूसरी पिक्चर देखनी शुरू करी बच्चों, तो आपको कम लगी, अच्छी कम लगी, यानी कि जो इतना आपका इंटरेस्ट था वो कैसा हो गया, आधा हो गया। क्लियर हो गया, आधा हो गया। तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना हुआ, 12 और 6 18। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों आपका, तो टोटल जो आपका
जो आपका इंटरेस्ट था, जो आपके देखने की चाह थी, वो कितनी हो गई बच्चों? टोटल 18 हो गई। जैसे आपने तीसरी यूनिट आपने ली तो फिर आपकी यूनिट में कैसी आई? कमी आई। यानी कि अब आप देखिए, अब उससे पहले कितनी बैठ रही थी? 2 यूनिट तक 18, और आपने 4 और प्राप्त कर ली, तो अब कितनी हो गई? 22। यानी कि आपको ये समझ आएगा कि जिस तरह हम पृथ्वी, ये जो हमारी आपकी यूनिट है, इकाई है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी उपभोग में प्रति इकाई बढ़ा रहा है, तो सीमांत उपयोगिता तो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। और कुल उपयोगिता कैसे हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ेगी। क्लियर हो गया? यानी कि सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? कम होगी, और कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों? आपका बढ़ेगी। कुल उपयोगिता में क्या आ जाएगी? आपकी बढ़ोतरी आ जाएगी। बस यही आपको ध्यान देना है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, यही अंतर है। कि क्या होता है? कुल उपयोगिता आपकी बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता आपकी घटती चली जाती है। जैसे आपने चौथी यूनिट आपने प्राप्त करी, तो जो पहले आपको संतुष्टि कितने की मिल रही थी? 4 की, वो कितने की मिलने लगी फिर? 2 की। कितने की मिलने लगी बच्चों? 2 की। यानी कि अगर हम 22 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 24। यानी कि 4 यूनिट पर पहुंचने पर टोटल जो उपयोगिता हो गई वो कितनी हुई? 24। कितनी हुई बच्चों? 24। लेकिन सीमांत उपयोगिता में कैसी आ गई? कमी आ गई। जैसे आपने 5वां सेब खाया, तो 5वां सेब खाने पे आपने कह दिया नहीं, अब मैं नहीं खा सकता, मेरी इच्छा बिल्कुल खत्म है। यानी कि आपका पेट भर चुका है, आपकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? समाप्त। लेकिन प्रति इकाई में क्या है? वृद्धि हो रही थी। मैंने कहा भाई 1 सेब और खाओ, लेकिन उसमें क्या होगी? 0। नहीं, अब मैं सेब नहीं खा सकता। और जब आप नहीं खा सकते, आपने कुछ नहीं खाया, और पहली इकाई कितनी थी? 24। यानी कि टोटल इस टाइम कितनी बैठ रही? 24। और आपने कुछ नहीं खाया, और उसमें मैंने 2, अगर मैंने 0 भी जोड़ा, तब कितनी टोटल यूनिट बैठी? 24। तब भी क्या बैठी बच्चों? तब भी टोटल यूनिट कितनी बैठेगी मेरी? 24 ही बैठेगी। क्यों बैठेगी? क्योंकि अगर आप अगर सीमांत उपयोगिता नहीं बढ़ाते तो आपकी कुल उपयोगिता भी नहीं बढ़ती है। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने 0 का उपभोग किया तो हमारी जितनी कुल उपयोगिता थी उतनी ही बरकरार रही। फिर मैंने क्या करा? आपको मैंने 1 सेब और दिया। नहीं भाई कुछ भी कर, ये नहीं खाया, लेकिन ये तो खा तू, तुझे खा। तुमने कह दिया भाई नहीं खाऊंगा, आप चिल्ला के पड़े मेरे पे, नहीं खा सकता, तो आपकी क्या हो गई? घट गई। सीमांत उपयोगिता कैसी होगी आपकी? ना आपका नकारात्मक चलेगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। अब देखिए, अब कितनी नकारात्मक गई आपकी? 2 यूनिट की। अब तो बिल्कुल देखने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो कितनी गई? तो माइनस का 2 गई। और अगर माइनस का 2 गई तो बच्चों आपको कितनी बचेगी टोटल यूनिटी? आपकी माइनस। अगर हम 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। तो यानी कि आप बिल्कुल ये समझिए बच्चों कि आपको ये चीज थोड़ी आपको समझ आएगी कि जिस प्रकार आपकी प्रति इकाई सीमा उपभोग में वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी? प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि हो रही थी। उस प्रति इकाई उपभोग की वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता तो कम हो रही थी बच्चों। क्या हो रही थी? कम। क्लियर हो गया? क्या हुई? कम। और जबकि जो कुल उपयोगिता थी वो आपकी क्या थी बच्चों? बढ़ रही। क्या थी? बढ़ रही थी। क्लियर है? या बढ़ेगी, आप ऐसे मान लीजिए आपकी कुल उपयोगिता बढ़ेगी। साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि सीमांत उपयोगिता शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो आपके निगेटिव में भी जा सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर आपकी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को देखें, अगर आपकी कुल सीमांत उपयोगिता नहीं बढ़ी तो आपकी कुल उपयोगिता में कोई बढ़ाव नहीं होगा। अगर आपकी सीमांत उपयोगिता घटती है तो आपकी कुल उपयोगिता में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो क्लियर है बच्चों? इतना आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो ये हमने इसको यही देखने की कोशिश करी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच आपस में क्या परस्पर आपका संबंध है बच्चों। अब देखिए, वो तो हमने समझा था तालिका के माध्यम से। अब इसी चीज को बच्चों हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से कि आखिर में ग्राफ में वो अपना प्रेजेंटेशन कैसे करता है और कैसे हमें बताता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि के साथ साथ गिरती है। वृद्धि गिर जाती। देखिए, कह रहा है वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि के साथ गिरती जाती है। कैसे गिरती जाती है? अब हमने अभी देखा था।
पहले उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी थी बच्चों? 6। 6 से कितनी, सॉरी, पहले कितनी थी? 12। 12 से कितनी हो गई? 6। 6 से कितनी गई फिर बाद में आपने? 4। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कैसे गिरी है। पहले कितनी थी? 12, फिर कितनी हुई? 6, और 6 से कितनी हुई? 4, और 4 से कितनी हुई? 2, 2 से कितनी हुई? 0, 0 से कितनी चलेगी? नेगेटिव में। तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि जब आप उपभोग मात्रा में आप वृद्धि करेंगे, यानी कि जब आप सेब खाते चले जाएंगे तो उसकी जो मात्रा में कैसी हो जाएगी? गिरावट शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार आगे यह निष्कर्ष हासमान उपयोगिता नियम से निकालते हैं। कह रहा है कि जो ये नियम है, जो जिस प्रकार ये गिर रहा है, तो जो इसका हमें इसका निकालना है, जो देखिए जो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, जो इसका रिजल्ट निकालते हैं, वो हासमान उपयोगिता नियम से निकालते हैं। वो हम लोग अभी इससे आगे यूनिट में पढ़ेंगे सेम। अब जब ये पूरा कंप्लीट है फिर हम पढ़ेंगे हासमान उपयोगिता नियम क्या है। क्लियर हो गया? तो हासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तु के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के साथ उपभोक्ता प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। क्या होती है बच्चों? गिर जाती है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे, जैसे हमने अपनी प्रति इकाई क्या करी? वृद्धि करी। 1 से 2 करी, 2 से 3 करी, 3 से 4 करी, 4 से 5 करी, 5 से 6 करी। उसी प्रकार सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? गिरनी शुरू होगी। पहले 12 थी, फिर 12 के बाद 6 हुई, फिर 6 के बाद 4 हुई, फिर 4 के बाद 2 हुई, 2 के बाद 0। यानी कि अगर हम प्रति इकाई आपकी किसी वस्तु में वृद्धि करते हैं तो जो उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है बच्चों? गिरना शुरू हो जाती है। हमें यही बताया क्या हो जाती है? गिरती जाती है। क्या आती है? कमी आती जाती है। क्लियर हो गया? mu उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर है। यानी कि देखिए जो आपकी सीमांत उपयोगिता है, हमने पढ़ा था बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी को, हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीमांत उपयोगिता को mu पढ़ते हैं। उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर है। अब देखिए हमने tu कहाँ था स्थिर बच्चों? आप देखिए tu कहाँ था स्थिर? मैंने आपको बताया था tu कहाँ था? ये बच्चों यहाँ स्थिर था। देखिए यहाँ कितना है? ये आपका 24 है। और जब यहाँ 24 था और यहाँ भी क्या हुआ? 24, तो यहाँ क्या हो गया था आपका? 0। क्या हो गया था? शून्य हो गया था कि नहीं हो गया था बच्चों? क्लियर है? तो क्या हो गया था आपका? शून्य हो गया था। तो tu स्थिर रहती है। दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई के उपभोग पर tu का मतलब टोटल यूटिलिटी अपरिवर्तित रहती है। अतः मार्जिनल यूटिलिटी 5 यानी कि 5वीं यूनिट में क्या थी आपकी? शून्य। इसके पश्चात टोटल यूटिलिटी गिनने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। अब देखिए 5वीं यूनिट पे क्या हो गई थी आपका? गिननी शुरू हो गई थी कि नहीं हो गई थी? 5वीं यूनिट पे देखिए क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। फिर उसके बाद कैसी हो गई? गिननी शुरू होगी, नीचे माइनस में चली गई। तो यानी कि छठी यूनिट में क्या हो गई थी आपकी? निगेटिव। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो यूनिट 5 थी उस पर क्या था? उसका मान 0 था। क्या था बच्चों? देखिए ये हमें यही बता रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो उसकी 5 यूनिट थी, 5 यूनिट उसका मान क्या था? 0। और उसके पश्चात क्या हो गया? वो आप गिरने लगी और गिरते गिरते कहाँ पहुंच गई? आपका माइनस पर पहुंच गई बच्चों। तो इतना मुझे आप बताइए कि जितना ये हमने अब तक ग्राफ, आपको ये वाला ग्राफ आपको समझ आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं आया होगा। अब देखिए अब ये हमें चित्र दिया गया है। इस चित्र को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये चित्र हमें क्या कहना चाह रहा है। ये जो डायग्राम बना है क्या है? तो इसे भी बच्चों बड़ा ध्यान से समझना है। जो आपका पहला वाला डायग्राम है वो हमें क्या दिया था? एक तालिका बना के दिया था और ये हमें डायग्राम के रूप में दिखा दिया। क्लियर हो गया? हमें समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए जैसे ही हमारे सेब की संख्या थी, तो ये देखिए यहां से जैसे ये ना ऐसा मान लीजिए 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4, 5, 6 दिया है। ये हमारी वो संख्या है। क्लियर हो गया? और ये हमारी किस प्रकार उपयोगिता बढ़ेगी उसके बारे में बताया गया। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसको इस जो हमारा ग्राफ है इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ताकि हमें हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे उसने पहला वाला सेब खाया था,
किसने खाया था? आपने खाया था, उसने जो भी व्यक्ति था। तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता थी वो कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? 12 थी। यानी कि आप देखेंगे 10 तो बच्चों आपका यहाँ बैठेगा, लेकिन कहाँ गया था? उससे ऊपर गया था। तो कितनी थी? 12। जैसे ही उसने दूसरी यूनिट प्राप्त करी तो उसका मान कैसा हो गया? गिर गया। गिरा? क्लियर हो गया? यानी कि 2 सेब खाने के बाद उसकी उपयोगिता कैसी होगी? कम हो गई। और उसके टोटल, अब देखिए ये जो हमें ग्राफ दिखा रहा है, जो ग्राफ ये देखिए, अब मैं आपको ऐसे बना कर दिखाता हूं। ये ग्राफ जो आपका, ये देखिए, ये इसमें एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसे पूरा रेजर कर देता हूं, थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये बच्चों ये ग्राफ है, ऐसे बन रखा। तो ये जो डॉट डॉट करके दिखा रहा है ना, ये आपकी सीमांत उपयोगिता है। और जो ये ऐसे जो आपको कंटिन्यूस बढ़ रहा है, ये आपकी कुल उपयोगिता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे 2 सेब खाए उसने, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई थी? 6 हो गई। लेकिन टोटल उपयोगिता कैसी हो गई थी बच्चों? उसकी बढ़ गई थी। क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। यानी कि जैसे 12 में हमने 6 ऐड किया तो कितना हो गया था? 18। जैसे हमने उसे आपका तीसरा सेब खिलाया बच्चों, तो उसकी उपयोगिता कैसी हो गई थी? 4। और देखिए 18 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया उसकी उपयोगिता? 22। और ये किसकी लाइन है? 20 की। इसके ऊपर ही है। क्या है? ऊपर। तो कितना बढ़ा? 22। जैसे हमने उसको चौथा सेब खिलाया बच्चों, तो चौथा सेब खाने में उसकी जो मांग थी, जो उसकी सीमांत उपयोगिता थी, वो कैसी हो गई? आपकी कम हो गई। कैसी हो गई? कम हो गई। और कम हुई तो अब उसकी उपयोगिता में क्या आ गई? गिरावट आ गई। पहले 4 था, फिर कितनी हो गई? 2। अब देखिए 2 और बढ़ी उसके साथ, तो कितनी हो गई? 22 हो गई थी। और जब हमने 5वां सेब दिया तो उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। तो यानी कि जब उसने कोई सेब नहीं खाया तो हमने देखा कि कुल उपयोगिता में ही कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जैसे उसने छठा सेब मान लीजिए फेंक दिया, एक्सेप्ट भी नहीं करा, तो उस स्थान में उसका क्या हो गया था? -2 नेगेटिव हो गया था। और उसकी कुल उपयोगिता में भी कमी आई थी। तो कुल मिलाकर बच्चों मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ हमें दिखा रहा है, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम यही समझ सकते हैं बच्चों कि कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है और बाद में गिर गई थी। और जो हमारी सीमांत उपयोगिता तो पहले बढ़ी, फिर घटती चली गई और बाद में ऋणात्मक हो गई। यानी कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता से रिलेटेड होती है, तथा सीमांत उपयोगिता जो आप हमारी है, ये प्रति इकाई यूनिट के बढ़ने से उसकी मांग में कमी होती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। हमने ये देखने की कोशिश की। क्लियर हो गया? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता आपको समझ आई होगी। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो बच्चों देखिए, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। तो बच्चों आज हमने यही समझने की कोशिश करी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। अगर सीमांत उपयोगिता में प्रति इकाई में कमी आती है तो उसकी टोटल इकाइयाँ, जो कुल उसकी लागत है, कुल उपयोगिता है, वो आपकी बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों हमने यही समझने की अपनी कोशिश करी कि आखिर में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है। हासमान उपयोगिता को हम कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये है क्या। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि जो आपको कठिन सा चीज़ आपको लग रहा होगा वो बड़ा आसान हो गया कि सर लैंग्वेज तो कुछ और थी, लेकिन जब आपने बताया तो वो चीज़ हमारी क्या हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी। तो आज के लिए बच्चे मैं इतने से ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा और इसको एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे। और किसी का अगर छूट छूट गया हो तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको अपन दोबारा पढ़ सकते हैं। तो मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।